एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. मराठा आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी. दिल्लीमध्ये महत्त्वाची बैठक झाली आणि आता अभिषेक मनु सिंघवी बोलतायत. So on all these we had a very detailed discussion and we now will try and implement our procedural and substantive strategy in the coming days within this week prior to next week. मैं बहुत संक्षेप में हिंदी में आपको बता दूं. आप देख रहे हैं कि हमारे सब मित्र महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर. महाराष्ट्र सरकार इसको अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है. ये मुद्दा, ये आरक्षण का मुद्दा ही नहीं है सिर्फ, ये महाराष्ट्र के लिए ही विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन पूरे भारत के लिए, विभिन्न प्रदेशों के लिए आरक्षण इस प्रकार का भी और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं वो वाला आरक्षण भी, ये दोनों समूचे रूप से इस पे प्रभाव पड़ता है इस पूरी प्रक्रिया का. हमने हमारे कानूनी कॉलीग्स और हमारे बाकी सभी जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं महोदय महाराष्ट्र से, सब ने बैठ के विस्तृत रूप से ये विचार विमर्श किया है. जो मुद्दे अराइज करते हैं इस मामले में उसके बारे में किया. आप जानते हैं इसमें मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, अनुच्छेद 15 और 16 का मुद्दा है, इत्यादि इत्यादि. वो सब भी हमने विचार विमर्श किया. विशेष रूप से ये भी है तत्पर रूप से माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लिखेंगे बाकी सभी मुख्यमंत्रियों को अलग अलग प्रदेशों के कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें एक समभाव से पूरे देश के विभिन्न प्रांत अगर एक निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. और वो पत्र सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका के स्तर पे भी जाएगा. और अंतिम बिंदु ये है कि जो कई और मुद्दे उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं इस विषय में, एक मुद्दा कल भी आ रहा है जिसमें और लोगों ने और याचकों ने और प्रार्थकर्ताओं ने ये कहा है कि उनके मुद्दे भी इससे जोड़े जाएं. वो मुद्दे विभिन्न प्रदेशों से हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम कल देखेंगे. इन सबको लेकर फिर जो भी हमारा निर्णय हुआ है 25 तारीख के विषय में उसको कार्यान्वित किया जाएगा. धन्यवाद. बाकी राज्यों को देखा जा रहा है जी. केंद्र सरकार की भी इसमें कोई मदद ली जाएगी? और देखिए, केंद्र सरकार की मदद की ही सिर्फ बात नहीं है, सीधे रूप से केंद्र सरकार इसमें शामिल है. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले 2-2.5 हफ्ते पहले ही अटॉर्नी जनरल साहब को स्पष्ट रूप से एक नोटिस दिया है. आशा करते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब निकट भविष्य में पेश होंगे. केंद्र सरकार बिल्कुल इसमें सीधे रूप से संबंधित है. आखिर ये अखिल भारतीय स्तर पे इसका प्रभाव होता है. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका उसके ऊपर होता है, आरक्षण के ऊपर होता है. 16 और 15 जो दोनों अनुच्छेद हैं जिस पे कि केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन करती है काम, उस पर प्रभाव पड़ता है. इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने ये नोटिस दिया है एजी को, अटॉर्नी जनरल को. मुख्यमंत्री जो सभी राज्यों के सीएम से बिल्कुल बिल्कुल ये सब इशू होंगे जो मैंने बताया आपको कि अनुच्छेद 15 और 16 का इशू, आरक्षण का इशू, कमज़ोर वर्गों के आरक्षण का इशू, इसकी संवैधानिक वैधता का इशू, मूल तत्व बेसिक स्ट्रक्चर का इशू, और भी जो व्यापक इशू होते हैं कि क्या मांग करनी चाहिए. कि जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे वो तो बाद में कल आएगा, कि उदाहरण के तौर पे कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण जो कानून बनाए गए महाराष्ट्र द्वारा, इस प्रकार के कानून अखिल भारतीय स्तर पे 9 शेड्यूल में डाले जाएँ कि नहीं डाले जाएँ, इत्यादि इत्यादि, तो सब लिखा जाएगा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.